हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू हॉरर स्टोरी टाइम। एंड आज का जो हॉरर किस्सा होने वाला है सच में बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज का जो हॉरर किस्सा है वो भानगढ़ फोर्ट की रिगार्डिंग है। 3 दोस्तों की कहानी है एंड वन ऑफ द बेस्ट किस्सा सच में है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। एंड आई एम ग्लैड कि तुम सबको मेरे हॉरर किस्से बहुत पसंद आ रहे हैं। तो यार मैं सबसे यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि 18 के सब्सक्राइबर्स का हम टारगेट रखते हैं कि एटलीस्ट 18 के सब्सक्राइबर्स यार करा दो प्लीज़, ठीक है। एंड विदाउट टाइम वेस्ट करें हम आज का हॉरर किस्सा शुरू करते हैं। बट उससे पहले अगर आप लोगों के पास कोई भी ऐसा किस्सा है जो आप लोगों को लगता है कि सबके साथ शेयर करना चाहिए, तो ये रहा मेरा इंस्टाग्राम हैंडल, यहाँ मुझे फॉलो करो, अपने अपने किस्से मेरे साथ यहाँ शेयर करो, मैं उन्हें रीड करूँगा और सबके साथ यहाँ शेयर करूँगा। तो विदाउट टाइम वेस्ट करें हम आज का अपना हॉरर किस्सा शुरू करते हैं। तो आज की जो स्टोरी है वो है अनमोल की। अनमोल मुंबई सिटी में रहता है और मुंबई सिटी ना काफ़ी फास्ट सिटी है। वहाँ हर कोई अपने सपनों के पीछे भाग रहा है, करियर के पीछे भाग रहा है, पैसों के पीछे भाग रहा है। तो वहाँ की जो सिटी है वो इतनी फास्ट है कि वहाँ के लोगों के पास समय ही नहीं है इन चीज़ों के बारे में सोचने का, कि जिन चीज़ों को अंधविश्वास कहा जाता है, स्पिरिट्स, भूत या फिर कोई भी ऐसी चीज़ जिसके बारे में अंधविश्वास जैसी चीज़ कही जाती है, वो बिलीव ही नहीं करते इन चीज़ों पे। तो अनमोल अपनी फैमिली के साथ रहता है मुंबई में और वो भी बिलीव नहीं करता, स्पिरिट्स, घोस्ट, किसी भी चीज़ पे बिलीव नहीं करता। अनमोल के 2 दोस्त हैं, अनिल और अजय। ये तीनों बचपन से साथ पढ़ते आए हैं, अलग अलग जगह पे मुंबई में जॉब कर रहे हैं, हमेशा साथ ही घूमने गए, मतलब इन्होंने बचपन से टाइम स्पेंड साथ में ही करा है। तो ये तीनों ना डिसाइड करते हैं कि काफ़ी लंबा समय बीत चुका है, हम तीनों किसी ट्रिप पर नहीं गए हैं, तो एक काम करते हैं, छुट्टियाँ लेते हैं तीनों और किसी ट्रिप पे चलते हैं 3-4 दिन के लिए। अभी डिसाइड करते हैं कि जगह कोई ऐसी एडवेंचरस होनी चाहिए कि जहाँ एटलीस्ट 3-4 दिन के लिए जाए तो वो यादगार हो, याद रहे, तो मज़ा आए। तो ये तीनों डिसाइड करते हैं कि हम भानगढ़ फोर्ट जाएंगे, क्योंकि काफ़ी लोग ऐसी बातें करते हैं कि भानगढ़ जो फोर्ट है वो हॉन्टेड है। वहाँ की जो लोकलाइट्स हैं वो भी ऐसा क्लेम करते हैं कि यहाँ से अजीब अजीब आवाज़ें आती हैं, लाइट्स दिखती हैं। जो ASI है उन्होंने भी कहा है कि जो रात के टाइम पर भानगढ़ फोर्ट है वहाँ पर कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ को देखा गया है, तो वहाँ जाना सेफ नहीं है नाइट के टाइम पर। और कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि आसपास जंगल होने के कारण जानवर है वहाँ पर, तो इसलिए नाइट में वहाँ जाना सेफ नहीं है। तो ना काफ़ी मिक्स्ड बातें थी जो इन्होंने सबने सुनी थी। तो ये डिसाइड करते हैं कि हम भानगढ़ फोर्ट जाएंगे और उसे रात में एक्सप्लोर करने का ट्राई करेंगे। तो ये छुट्टियाँ लेते हैं अपने अपने ऑफिस में तीनों एंड भानगढ़ को निकल जाते हैं। भानगढ़ ये पहुँचते हैं शाम को 5 बजे। और जो भानगढ़ फोर्ट है उसकी जो विजिटिंग टाइमिंग्स थी वो थी मॉर्निंग 6 AM से लेकर इवनिंग 6 PM तक। ये 5 बजे वहाँ पहुँचते हैं। ये देखते हैं कि एक मेन गेट है बहुत बड़ा, वहाँ पर जो सिक्योरिटी गार्ड है, 2 सिक्योरिटी गार्ड है और वो एक ही रास्ता है जाने का और लोगों के आने का। तो ये वहाँ पर जाते हैं, उनसे बात करते हैं कि रात को जा सकते हैं नहीं जा सकते। तो सिक्योरिटी गार्ड कहता है कि नहीं, तुम रात को नहीं जा सकते। ये बाहर आ जाते हैं। ये वेट करते हैं थोड़ी सी शाम होने का, अंधेरा होने का, ताकि कहीं से रास्ता देखें और अंदर जाने का ट्राई करें। फिर ना जैसे तैसे 7, 7:30 बज जाते हैं, अंधेरा हो जाता है। ये क्या करते हैं, जो मेन गेट था उसके साथ जो दीवार जा रही थी काफ़ी दूर तक, ये उसके साथ साथ चलते रहते और काफ़ी दूरी पर जाकर इनको ना थोड़ी टूटी हुई दीवार मिलती है जहाँ से ये अंदर जा सकते हैं। अब ये वहाँ से अंदर चले जाते हैं और अंधेरा हो चुका होता है काफ़ी, क्योंकि जितनी देर चल रहे थे, ढूंढ रहे थे, बातें कर रहे थे, तो 8:30 तक टाइम हो गया था। तो 8:30 बजे अंधेरा हो चुका था प्रॉपर। अब जैसे ही वहाँ से एंटर करते हैं, अंदर में काफ़ी जगह पे काफ़ी अंधेरा था और काफ़ी जगह पे जहाँ पर चांद की रोशनी आ रही थी वहाँ पर दिख रहा था। तो ये अंदर गए, तीनों में बिल्कुल भी डर नहीं, क्योंकि विश्वास ही नहीं करते थे ये तीनों। तो ना ये थोड़ी दूर तक इधर उधर चलते हैं, अपनी फ्लैश लाइट ऑन करते हैं, इधर उधर जाते हैं, थोड़ा आसपास घूमते हैं। इनको ना थोड़ी दूरी पर ना लेफ्ट साइड को रोशनी दिखती है और कुछ बच्चों की और एक औरत की आवाज़ आती है। और वो आवाज़ इतनी नेचुरल होती है कि इनको सच में लगता है कि उस साइड कोई है, लेफ्ट साइड में कोई है। तो ये उधर को चलने लग जाते हैं कि चलो देख कर आते हैं कि कौन है, शायद से लोकलाइट्स होंगे, जो गांव के नियर अबाउट जो गांव है वहाँ के कोई लोग होंगे। तो ये चलते काफ़ी दूर आ जाते हैं आगे और वहाँ पर कोई भी नहीं होता। अब इनको अंदर ही अंदर पता लग चुका होता है, थोड़ा डर आ गया होता है मन में कि यार हमने रोशनी देखी, हमने बच्चों की एक औरत की आवाज़ सुनी और हम उसका पीछा करते हुए काफ़ी आगे और यहाँ पर ना कोई रोशनी है, ना ही किसी बच्चे की आवाज़ है। अंदर ही अंदर इनको पता लग गया था। ये मुड़े और बिना एक दूसरे को कुछ कहे, क्योंकि मन में तीनों के आ गया था डर वाला फैक्टर आ चुका था, मुड़े और तीनों चलने लगे। जैसे ही तीनों चलने लगे, इनको ना
ऐसा फील हो रहा है कि ना इनके पीछे कोई है। ऐसे आहट होती है ना चलने की, कुछ परछाई जाने की, वैसी कोई आहट हुई कि कोई है। पीछे मुड़ के देखा इन्होंने, कोई भी नहीं था। वो पहला इंसिडेंट था जो इनके साथ हुआ। थोड़ी दूर तक चलते गए, फिर से वो आहट हुई, क्योंकि पहले ऑलरेडी जहाँ से एंटर हुए थे वहाँ से काफ़ी आगे आ चुके थे। फिर थोड़ी दूर चलते हैं, वही आहट होती है कि कोई है। सांस इन्होंने अपनी ना बिल्कुल हल्की हल्की लेनी शुरू कर दी। डर इनके अंदर आ गया, क्योंकि कोई भी हो डर आ जाता है। और ये चल रहे हैं, बस अब एक टक चल रहे हैं, और सडनली किसी के ना चलने की आवाज़ आती है इनके कदमों के साथ। और जो चल रहा है इनके साथ, उसने पायल पहनी हुई है। तो छन 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 ऐसी आवाज़ आ रही है। जैसे इनके कानों में वो आवाज़ आई, इन्होंने ना पीछे देखा ना साइड में देखा, और तेज़ दौड़ना शुरू कर दिया। और दौड़ते दौड़ते जैसे ही आगे पहुँचे, वहाँ पर रुके। जिस जगह से एंटर हुए थे उससे थोड़ा पीछे थे, वहाँ रुके और आपस में बात कर रहे हैं। तूने वो आवाज़ सुनी? वो पायल की आवाज़ से किसी की लेडी की। तो सब कह रहे हैं हाँ हमने सुनी हमने सुनी। वो क्या था, बस इसी बारे में बात कर रहे हैं। इतने में अजय जो फ्रेंड था, वो ना अंदर की साइड को, जैसे इधर से दौड़ते हुए आए थे ना, लेफ्ट साइड को गए थे, इधर से दौड़ते हुए आए। अजय यहाँ पर ये तीनों बातें कर रहे। अजय यहाँ से ना इधर को जाने लग गया, अंदर को अपनी फ्लैश लाइट ऑन करी और अंदर को जाने लग गया। ये दोनों बोल रहे हैं भाई बहुत हो गया, एक काम करते हैं, हम नेक्स्ट मॉर्निंग आएंगे, पर अभी चलते हैं। अजय ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। ये मतलब फिर इन्होंने आवाज़ लगाई अजय को, अजय चलते हैं यार, ठीक नहीं लग रहा, अब कल आएंगे। अजय फिर भी अंदर जा रहा है। अब जिस साइड को जा रहा है ना, वहाँ पर कोई इमारत टाइप में है जो ऐसे अंदर को जा रही है, और अंदर अंधेरा दिख रहा है, क्योंकि चांद की रोशनी भी नहीं जा रही है अंदर। ये फ्लैश लाइट ऐसे करता जा रहा है अंदर। अब जैसे ही अंदर जाता है, वो भी पीछे से आने लगे। ये ना बस एक जगह पे देखकर ऐसे देख रहा है, अजय एक जगह पे देख रहा है ऐसे कॉन्टीन्यूस। और ये पीछे से आवाज़ लगा रहे हैं भाई चल चल चल। वो अजय नीचे बैठा और रोने लग गया, जोर जोर से रोने लग गया। अब इन दोनों की इतनी फट गई कि ये या हमें डरा रहा है, ठीक है, या तो फिर ये मतलब क्या हो गया, कुछ भी समझ नहीं आया। वो आए अजय के पास, अजय को उठाया, बोला भाई चल चल चल। वो रो रहा है कॉन्टीन्यूस कि उसके साथ गलत हुआ। ये बोला उसके साथ गलत हुआ है और रो रहा है। उसने उन दोनों ने अजय को पकड़ा और उठाया, और जैसे तैसे करते हुए आगे ले गए। उस दीवार से बाहर निकले जहाँ से एंटर हुए थे, और आगे पहुँच गए काफ़ी। जब आगे पहुँच गए काफ़ी, क्योंकि उनके अंदर डर बहुत आ गया था। बहुत अनयूजुअल सी चीज़ें हुई उनके साथ जो उन्होंने आज तक कभी ना देखी थी, सिर्फ सुनी थी, और उन पर वो विश्वास भी नहीं करते थे। अब जैसे आगे पहुँचे, ये अजय को बोल रहे हैं, अनिल और ये अनमोल दोनों के दोनों, भाई तुझे क्या हो गया था, तू ऐसा क्यों बोल रहा था कि तेरे साथ गलत हो, वहाँ रो क्यों रहा था तू? तो वो बोल रहा है कि यार अब ठीक हो चुका है। मतलब ये अब जब यहाँ पर ये बात करने लगे हैं, तो जो ये अजय है, अजय भी पूरे अपने सेंसेस में है, बिल्कुल सही है। वो बोल रहे हैं यार पता नहीं वहाँ से ना किसी की आवाज़ आ रही थी, किसी औरत की, और मुझे नहीं पता कि मैं क्यों गया अंदर, बट मैं अंदर जा रहा था उसकी तरफ आवाज़ की, और मैंने देखा एक औरत है, ठीक है, फ्लैश लाइट में मुझे दिखा एक औरत है जिसने घूंघट ओढ़ा हुआ है। उसने इतनी बड़ी नथ पहनी हुई है, कोई कपड़े पहने हुए हैं, कोई शाही कपड़े टाइप में पहने हुए हैं, उसका शैडो भी दिख रहा है बगल में। और उसने ना अपने ना पेट पे ऐसे चाकू मारने का मुझे ऐसा दिखाया कि कुछ ऐसे पेट पे उसने मारा अपने, और बस रोने लगी और कहता बस यही हुआ। ये दोनों ये सुनकर इतना डर गए कि भाई ये क्या बकचोदी कर रहा है, तू क्या बोल रहा है? और वो बोल रहे कि तू क्यों रोने लग गया था? तो कह रहे भाई मुझे तो ऐसा कुछ याद नहीं। तो अजय को ये याद नहीं था कि ये भी वहाँ पर रो रहा था। अब इन तीनों ने डिसाइड करा भाई अर्ली मॉर्निंग ये घर जाएंगे, अपने वापस मुंबई के लिए गए और मुंबई चले गए। अब जो अजय था वो अपने घर चला गया, अपने पेरेंट्स के पास, और जो अनिल और अनमोल थे वो अपने अपने पेरेंट्स के पास चले गए, अपनी जॉब्स वगैरह पे ज्वाइन कर लिया। अब अजय की ना थोड़ी थोड़ी तबीयत ख़राब होने लगी। अब अजय के साथ क्या हो रहा था, ये अब फिर से अपने अपने जॉब पर लगे थे तो कांटेक्ट में नहीं थे। अब अजय के साथ ना वो घर में है, रात को उसको बहुत डर लग रहा है। अब उसको नहीं पता उसको स्लीप पैरालिसिस हो रहा है या वो सपने देख रहा है, उसे कुछ नहीं पता। बट उसके साथ क्या हो रहा है कि वो रात को लेटा हुआ है और उसकी आंखें ऐसे खुली हुई है, वो देख रहा है एक औरत दरवाज़ा खोलती है और अंदर आ रही है, और जैसे जैसे वो कदम बढ़ा रही है वैसे वैसे छन 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 पायल की आवाज़ आ रही है, और वो उसके सामने आकर अपने आप को मारने की एक्टिंग कर रही है। ठीक है कि उसने पेट पर अपने कुछ मारा और वहीं बैठ जा रही है चौकली मारकर ऐसे एक कॉर्नर पर और रो रही है, और ये देख रहा है और इसकी आंखों से भी पानी आ रहा है। और सडनली वो उठती है कुछ टाइम बैठने के बाद और चली जाती है डोर से बाहर। उसके साथ 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ, वो बहुत डर गया। उसको समझ नहीं आ रहा है कि हो क्या है। जब तीसरे दिन भी उसके साथ यही एक्टिविटी हुई, वो साइकियाट्रिस्ट के पास गया।
उसने साइकेट्रिस्ट को दिखाया कि सर मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मैं भानगढ़ अपने दोस्तों के साथ गया था, वहाँ मेरे साथ ये एक्टिविटी और मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे मन में डर बैठ गया। तो साइकेट्रिस्ट ने भी उसको एक्सरसाइजेज बताई कि मेडिटेशन कर, हैप्पी रहने की एक्सरसाइजेज कर, मेडिटेट करने की एक्सरसाइजेज कर, कुछ मेडिसिन दी जो माइंड को तेरे रिलैक्स करके रखें। और उसने 2-3 दिन वो खाई, बट उसको कभी सपने आ रहे हैं। अब एक दिन क्या हुआ, उसको सपना आया, वो औरत उसके पास आई, वो कुछ बोल रही है उसको सपने में, और ना इसकी आँख खुल गई और ये बैठ गया अपना, और ये पूरी अवॉइड करने की कोशिश कर रहा है। अब जब ना ये बैठा हुआ है, इसको कभी भी एहसास होता है, बिल्कुल इग्नोर करने की कोशिश कर रहा है। ये अपने अंदर मान चुका है कि इसको ना ये सारे के सारे दिमागी प्रॉब्लम की वजह से हो रहे हैं। साइकेट्रिस्ट के पास भी इसलिए गया, अजय ने किसी के साथ ये चीज़ शेयर भी नहीं करी। अब नेक्स्ट डे इसको क्या ड्रीम आता है, वो लड़की, वो जो औरत थी, वो घूंघट वाली जो इसको दिखी थी, वो सेम औरत आती है और इसको मारती है और पीछे जाती है, और जब जैसे वो डोर बंद करने लगती है, वहाँ पर एक फ्लास्क होता है, एक उसको उठाती है और इसकी तरफ ऐसे फेंकती है। और जब ये मॉर्निंग में उठता है और चले जाती है। जब ये मॉर्निंग उठता है, ये क्या देखता है कि जहाँ पर जब ये उठता है ना, नीचे पैर रखने लगता है, वहाँ पर एक फ्लास्क टूटा हुआ है, कांच ही कांच हो रखा है। इसको उस टाइम पर फील होता है एक्चुअली कि कुछ मेरे साथ गलत हो रहा है, जो मैंने सपने में देखा, जो मैं सोचता हूँ कि मेरे दिमाग से हो रहा है, यहाँ पर जो मैंने देखा वो फ्लास्क टूटा हुआ है। इसने अपने मम्मी पापा को बताया कि मेरे साथ ये सब हो रहा है। पहले ये चीज़ इसलिए शेयर नहीं करी थी कि घर वाले कहेंगे तुम ऐसी हॉन्टेड जगह गए क्यों। तो इसने अपने घर वालों को बताया ये एक्टिविटीज़ हुई भानगढ़ में। उसके बाद मैं साइकेट्रिस्ट के पास गया, रोज़ सपने आ रहे हैं, ऐसा ऐसा हो रहा है। तो उसके मॉम डैड ने एक बाबा वगैरह का पता करा, उनको दिखाया, उन्होंने सिंपल इसको देखते बोला कि आपके अंदर एक छाया आ रखी है। उन्होंने कहा एक साया है जो आपके अंदर आ रखा है, जो आपको इतना परेशान कर रहा है, क्योंकि एक्चुअल में वो खुद परेशान हो रखा है। जो भी साया था, स्पिरिट थी, भूत प्रेत था, वो खुद बहुत परेशान है, और वही फीलिंग वो तुम्हें दे रहा है। तुम रो रहे हो, तुम रो रहे हो, तुम डर रहे हो, तुम मतलब वो एक्सेस में तुम्हें डरा रही है, रुला रही है, अपने बारे में बता रही है कि वो कैसे मरी, ये सब। अब बाबा ने 2-3 बार ट्राई करा, उन्होंने बोला कि ये ठीक नहीं होगा, तुम्हें वापस भानगढ़ जाना होगा और भानगढ़ में इसके नाम की बलि देनी होगी। तो उसके पेरेंट्स भानगढ़ गए, वहाँ के जो लोकलाइट्स में कोई बाबा वगैरह बैठा होगा, उसको सारे इंसिडेंट के बारे में बताया कि हमारे बच्चे के साथ ऐसा ऐसा सब कुछ हो रहा है। अब वो स्लीप पैरालिसिस है या वो सच में कोई भूत प्रेत लग चुका है इसको, मतलब क्या हो रहा है इसके साथ कुछ नहीं पता। तो उन बाबा ने भी वहाँ पर कहा कि इसके ऊपर छाया लग चुकी है, भूत प्रेत लग चुका है, तो जिसकी वजह से ये हो रहा है। तो उन्होंने वहाँ पर एक बकरे की बलि दी उस साये के नाम से कि इसको छोड़ दे, और तेरे को एक बलि दे रहे हैं ताकि तू हैप्पी हो जाए या कुछ भी हो जाए XYZ, तो इसकी बॉडी छोड़ दे। और वहाँ पर पूरा का पूरा जब उन्होंने बलि वगैरह दी, वो जो भी काम थी, पूजा वगैरह प्रॉपर करवाई, उसके बाद जब ये घर आए तो जो इसकी सेहत थोड़ी ख़राब हो रही थी, बीमार होता, वो ठीक हो गई। इसको जो सपने आ रहे थे वो बंद हो गए। जो इसको स्लीप पैरालिसिस हो रहा था, अब वो एक्चुअल में स्लीप पैरालिसिस ही हो रहा था या इसके साथ कुछ और हो रहा था, ये सच में कुछ नहीं कर पा रहा था, सिर्फ देख रहा था आते हुए किसी को और जाते हुए, और आवाज़ें, वो सब बंद हो गया। जो डर लगना था ना, वो अंदर घबराहट बैठ गई थी कि अंधेरा होते ही थोड़ा थोड़ा डर लगने लग जा रहा है, वो सब कुछ ऑटोमेटिकली ठीक हो गया 2-4-5 दिन में। और ये इंसिडेंट अजय के साथ हुआ, और अनमोल और अनिल, ये तीनों ने जब ये भानगढ़ फोर्ट गए तो वहाँ से इनके साथ ये चीज़ हुई। तो अनमोल ने बताया कि एक्चुअल में जो वो जगह है भानगढ़ फोर्ट, वो एक्चुअल में हॉन्टेड है। वहाँ के कुछ लोकलाइट्स लोग ऐसा कहते हैं कि वहाँ से आवाज़ें आती हैं रोने की, कोई औरतें दिखती हैं पुराने ज़माने के, कुछ ऐसे चमकने की चीज़ें दिखती हैं। वहाँ के लोकलाइट्स इस चीज़ को क्लेम करते हैं, और काफ़ी लोग ये क्लेम करते हैं कि वो पहाड़ी से थोड़ा सा ना घिरा हुआ है, तो जंगल होने की वजह से वहाँ जानवर आ जाते हैं, लेपर्ड्स, कोई भी जंगली जानवर वगैरह आ जाते हैं, जिसकी वजह से रात को वहाँ जाना अनसेफ है। इसलिए वहाँ ऐसा बोल देते हैं, ऐसी खबरें फैला दी कि वो हॉन्टेड है। और ASI ने भी ये क्लेम करा है कि हाँ, रात को या काफ़ी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ जो है उनको नोट करा गया है, तो इसीलिए वहाँ रात को जाना सख्त मना है। तो अब उन्होंने ये हॉरर किस्सा शेयर करा था। आप लोगों के क्या थॉट्स हैं भानगढ़ फोर्ट के रिगार्डिंग, इस किस्से के रिगार्डिंग, और तुम्हें क्या लगता है कि क्या एक्चुअल में रियलिटी क्या है? तो तुम्हारे जो भी ओपिनियंस है वो मेरे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर 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 शेयर करना। एंड हमारा टारगेट जो 18K का है सब्सक्राइबर्स, उन्हें भी ज़रूर पूरा करना। एंड लास्ट, अगर आप लोगों के पास भी कोई भी ऐसे किस्से हैं जो रियल है और तुम्हें लगता है कि सबके साथ शेयर होने चाहिए एज अ नॉलेज,
या फिर उनको गाइडेंस मिलेगी उससे, या फिर उनको प्रिकॉशंस होंगे कि लाइफ में क्या क्या चीज़ें करनी है, क्या क्या नहीं। तो यार ये रहा मेरा इंस्टाग्राम हैंडल, यहाँ मुझे फॉलो करना, अपने किस्से मेरे साथ ज़रूर शेयर करना, एंड मैं वो ट्राई करूँगा सारे रीड करूँ एंड सबके साथ यहाँ शेयर करूँ। तो इस हॉरर किस्से के लिए बस इतना है, एंड आई होप तुम सबको मज़ा आया होगा। मज़ा आया तो कमेंट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट हॉरर स्टोरी में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।